जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष यज्ञ में शिव जी का प्रसिद्ध धनुष तोड़ दिया, तब पूरे जनकपुर में खुशियां छा गईं। देवता पुष्प वर्षा करने लगे, अति उत्साह का माहौल बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देखि लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव वधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरसिहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरि जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहहि जह तह नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी। बंदी मागध सूत गण, बिरुद बदहि मति धीर। करहि निछावर लोग सब, हय गय धन मन चीर। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी डोल दुंदुभि सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तह जुबतिन मंगल गाए। सखिन सहित हरती अति रानी, सुखत धान परा जनु पानी। जनक लेहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सीय सुख बरि नहीं के ही भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमनु राम पहि कीन्हा। संग सखी सुंदर चतुर, गामहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमांग अपार। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली। तब सतानंद जी ने कहा और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। सखिन मध्य सिंह सोहति कैसे, छवि घन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। तन सकोचु मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। चतुर सखी लखि कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जय माला। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिंह जय माल राम उर्मेली। रघुबर उर जय माल देख, देव बरसिहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोकि रवि कुमुद गन। तब सीता जी ने रामचंद्र जी को जयमाल पहना दिया। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया। पूरय व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नग नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नाचहि गावहि विबुध बधूटी,
बार बार कुसुमांजलि छूटी, जह तह वे प्रवेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चरही, मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजऊ चापा, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वेत विसारी, सोहत सिंह राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी, सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण पर सयति भीता, गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीताराम की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए। फिर सखियां कहने लगी, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण ही नहीं छूती। सीता जी को अहिल्या की कहानी याद आ गई कि रामचंद्र जी के चरणों के स्पर्श से शिला से सजीव हो गई थी, तो सीता जी को लगा कहीं मेरे साथ उल्टा ऐसा कुछ न हो जाए। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे, उठी उठी पहिरी सन्हाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे, लेहु छड़ाई सिंह कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई, जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी, बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपि ना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, यस बुद्धिता विधि मुह मसिलाई, देखहु राम ही नयन भरी, तजीर सा मधु को, लखन रोसु पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। जब ये सब उन मूर्ख राजाओं ने देखा तब वे ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूर्ख राजा बहुत तमतमाए और वे अभागे जहां तहां उठकर गाल बजाने लगे, हल्ला गुल्ला मचाने लगे, अराजकता फैलाने लगे। सब एक हो गए। कोई कहता है सीता को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से कुछ नहीं होगा, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है, यदि जनक भी कुछ सहायता करें तो उनको भी जीत लो। ये सारा हल्ला गुल्ला वे राजा मचाने लगे। उसके बाद जनक आए और गुस्से में उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई मूर्खों, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते अबल जिमि चह कागू, जिमि ससु चह ना गय भागु, जिमि चह कुशल कारण कोहि, सब संपदा चह शिवद्रोही, लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लाल चुनर नाहा, कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी, राम सुभाय चले गुरु पाहि, सिय सनेहु बरनत मन माही, रानिन सहित सोच बस सिया, अपधौ विधि काह करनिया, भूप बचन सुनि इत उत कहीं, लखनु राम डर बोलि न सकहीं, अरुण नयन भृगुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखे, सिंह किशोर ही चोप। अब ये सब चल रहा था। रामचंद्र जी शांत बने रहे
वे चुपचाप जाकर गुरुजी के पास बैठ गए और उनसे बात करने लगे, उनसे सीता जी का बखान करने लगे। लेकिन यहाँ ये सब राजाओं का नाटक चलता रहा। कोलाहल सुनकर सखियां सीता जी को लेकर चली गईं। लक्ष्मण जी को बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है, लेकिन रामचंद्र जी से कोई इशारा ना ही मिल पा रहा है, तो इस वजह से शांत बैठे हुए हैं। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए हैं। खर भरु देख बिकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। देखि महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवालु काने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषभस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। सांत बेसु करनी कठिन, बरनि न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयहु जह सब भूप। ये सब वहां पे अराजकता चल रही थी। राजा इधर उधर गाल बजा रहे थे, हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, और तभी उसी समय परशुराम जी वहां पे आ गए। अब राजा परशुराम जी को देखकर तुरंत डर गए। वे बिना पूछे हुए ही अपना पिता का नाम के साथ जोड़कर अपना नाम भी बताने लगे और फिर इधर उधर छुपने की कोशिश करने लगे। ये सब खलबली देखकर जो जनकपुर की स्त्रियां थीं वो बहुत ही अधिक व्याकुल हो। लोग सोचने लगे कि अब ये एक से एक बाधाएं, एक बाधा खत्म हो रही है दूसरी आ रही है, दूसरी खत्म हो रही है तीसरी आ रही। राजा जनक का हाल तो ऐसा हो गया है जैसे कि आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके। अब जब परशुराम जी आए तो बड़े गुस्से में थे। उनका वेश भी कुछ ऐसा है कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि मानो मुनि के वेश में वीर रस स्वयं पधार गया हो। बैल के समान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृगचर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बंधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया। अब राजा लोग तो एकदम शांत हो गए, उनकी तरफ से समस्या समाप्त हो गई। वो बेचारे लोग छिपके इधर उधर कहीं बैठे बैठे होंगे, लेकिन अब एक नई कहानी शुरू होने वाली। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाई चितवहि हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सीय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनि सखी हरसानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले 2 भाई। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीनी असीस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूँ का है अति भीर। पूछच जानिय जान किम, व्याप्यऊ को पुसरी। और वैसे तो परशुराम जी सब कुछ जानते हैं, परंतु जानबूझकर वो दिखावे के लिए शांत हैं। अंदर से गुस्सा उनका पूरा भड़का हुआ। जिस राजा की तरफ परशुराम जी देख लेते हैं वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। फिर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी के साथ आकर मिले। दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया और उनका परिचय दिया। रामचंद्र जी को देखते ही परशुराम जी मोहित हो गए, उनके नेत्र स्तंभित हो रहे। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं
कि हे जनक, यह तुमने बहुत भारी भीड़ क्यों इकट्ठा कर रखी है। और फिर उन शरीर में उनके क्रोध छा गया, गुस्सा आने लगा, याद आ गया कि अरे धनुष यहीं टूटा था। इससे पहले तो रामचंद्र जी को जब देखा और सीता जी को देखा तो थोड़े से खुश हुए थे। समाचार कहि जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाऊ मूढ़न तयाजू, उलटहु महि जहाँ लहि तव राजू। अति डरु उतरु देत नृपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब समरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, यरधनि में सकलप समबीता। सभय बिलो के लोग सब, जानि जानि की भीरु। हृदय न हरसु विषादु कछु, बोले श्री रघुबीर। जब राजा जनक जी ने जिस कारण से राजा लोग आए थे वह सब कुछ बताया और धनुष यज्ञ की बात बताई, तब परशुराम जी ने उधर देखा और उनको धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर दिखाई। अब तो उनका गुस्सा एकदम भड़क गया, जो कंट्रोल करके बैठे हुए। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो रे मूढ़, आज जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर जो कुटिल राजा अभी तक सकपकाए थे, अब उनके मन में थोड़ा थोड़ा खुशी आने लगी कि भाई चलो, अब तो भाई सीता जी हमें नहीं मिली, लेकिन अब ये अच्छे से सबक सिखाएंगे परशुराम जी। जैसे होता है ना भोजपुरी में हम लोग कहते हैं, खेलब न खेले देव खेलिए बिगाड़ब, वैसे ही वो राजा लोग थे। अब सीता जी की माता भी मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब कुछ अच्छा हो के भी पहले तो स्वयंवर में कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा था, फिर धनुष टूटा, फिर वो राजा बवाल काटने लगे और अब वो सब शांत हुआ तो अब ये आ गए। तब जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सब लोग बहुत अधिक भयभीत हो गए और विशेष तौर से जब उन्होंने देखा कि सीता जी डरी हुई हैं, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए खड़े होकर बोला, मास परायण नवा विश्राम। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई को एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नय फिर सिकीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रामचंद्र जी ने बहुत ही मुस्कुराते हुए बहुत शांति के साथ बोला, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर और ज्यादा गुस्सा उनका भड़क। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। वही समाज को छोड़ के अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाए। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है।
सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। अब उधर राजा फिर बेचारे डरा गए। राजाओं की हालत तो बहुत खराब, कभी खुश हो रहे हैं तो कभी डरा रहे हैं। अब जब धमकी दी कि सब मारे जाएंगे तो फिर बेचारे डराने लगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति उन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाउ न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो कुमहीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। फिर जब लक्ष्मण जी ने उनको बहुत चिढ़ा दिया, अंत में गुस्सा के वो कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस मत कर, मेरा फरसा बहुत भयानक है। तो लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मुनीश्वर, कितनी बार आप कह चुके हो अपने बारे में मेरा फरसा भयानक है, कभी मेरा धनुष भयानक है, कुछ दिखाओ तो कमाल। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावनि फूंकी पहारू। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ ऋषि रोकी। सुर मही सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुलहि न पर न सुराई। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरनु धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुरी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मुनिवर, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली आप दिखाएंगे और डर जाएगा। कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गऊ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है महाराज। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते। फिर और तमा गए परशुराम जी। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल, कालवश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश बुधय शंकु। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ बारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूँ, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा।
सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। जब बार बार परशुराम जी धमकी देने लगे कि अभी ये कर दूंगा, अभी वो कर दूंगा, पर वो करते कुछ नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा कर। तुम तऊ कालुहा क जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कछोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जन देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं करुण कोहि, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़हु बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तयहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरि न होते श्रम थोरे। गाधि सून कहा हृदय हसी, मुनि हरिहरइ सूझ। अयमय खाण नऊ खमय, अजहु न बूझय बूझ। फिर लक्ष्मण जी जब उनको बहुत ज्यादा चिढ़ाने लगे, तब विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। फिर परशुराम जी कहते हैं, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील से, तुम्हारे प्रेम से, तुमको देख के, नहीं तो इस कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाते। तो विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं मुनि को सब हरा हरा ही सूझ रहा है। ये नहीं जानते कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं, यह लोहमयी खाड़ है, ऊख की खाड़ नहीं है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरि न भयनी के, गुररि नुराहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनिय ब्योहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोहि, वे प्रविचार बचहु नृपदोहि। मिले न कबहु सुभटर न गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृशान। बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता। आप सील की बात कर रहे हैं, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण बाकी है, उसे भी चुका डालिए। वह मानो हमारे ही हत्थे मढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब चुकाने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूंगा। लक्ष्मण जी के जब ये कड़वे वचन सुनने, तब तो एकदम आपे से बाहर हो गए और अपना फरसा उरसा लेके दौड़े। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर सब लोग अनुचित है कहकर पुकार उठे। और जब बात इतनी बढ़ गई थी तो रामचंद्र जी ने फिर लक्ष्मण को इशारे से रोका और फिर परशुराम को शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिय न कोहु। जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना,
तौ की बराबरी करत अयाना, जऊ लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरि मुस्काने, हसत देखि नक शिखर सव्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोहि, नीचु मीचु सम देख न मोहि, लखन कहूँ हसि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। फिर रामचंद्र जी ने उनको शांत कराते हुए कहा, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कर दीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि। श्री रामचंद्र जी के जब वो वचन सुने तो थोड़े से ठंडे पड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी फिर वहां मुस्करा रहे हैं। अब फिर उनका क्रोध उबाल मार गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी, यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला। तुम इसे दुधमुआ कह रहे हो, लेकिन ये दुधमुआ नहीं, बिस्मुखा है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। ये तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सिलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरिय बदाया, टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठी होई पाय पिराने, जौवति प्रियताओं करिय उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई, बोलत लख नहीं जनक डेराही, मष्ट करहूँ अनुचित भल नाही, थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानि, बोले राम ही देई निहोरा, बचनु विचारि बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे, सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवा कर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। अब जनकपुर के सब जो नगरवासी वो भी थर थर कांपने लगे कि लक्ष्मण जी के कारण कहीं परशुराम जी धमकी पहले ही दे रहे थे, धरती पलट देंगे, कहीं उल्टा पुल्टा न कर दे, हमारा घर द्वार खेती बाड़ी सब चला जाएगा। लेकिन उधर लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, बल उनका घटता चला जा रहा है। फिर उन्होंने रामचंद्र जी से बोला, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर रामचंद्र जी ने उनको तिरछी नजर से गुस्से से थोड़ा देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना, बर रह बालक वे कुसुभाऊ, इनहि न संत विदु सही काऊ, तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा को बधु बंधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई, कहिय बेग जहि विधि ऋषि जाए, मुनि नायक सोई करऊं उपाय, कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे,
एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह को पुकरि कीन्हा। गर्भ श्रमहि अवनि पर अवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। फिर रामचंद्र जी ने कहा कि हे नाथ, बालक को क्षमा कर दीजिए। फिर उसने तो कुछ काम बिगाड़ा भी नहीं है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? बढ़ई न हाथ दहाई रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृपघाती। भयहु बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आजु दया तुक दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहस सिरुनावा। भाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत झनु फूला। जौ पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालकु येहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहूं। बेगी करहूं किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बिहसे लखनु कहा मन माही, मुदे आखि कतहु को नाही। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध, शंभु सरासनु तोरि सठ, करसी हमार प्रबोध। और उसके बाद फिर लक्ष्मण जी कुछ न कुछ बोल देते हैं। तो फिर परशुराम जी कहते हैं, यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। बंधु कहि कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करथि कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नहीं तछाड़ कहाऊ बरामा। छलु तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारऊ तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाय। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्र महि ग्रसई न राहू। राम कहे हूँ रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारू आगे यह सीसा। जेहि ऋषि जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु। बेसु बिलो के कहे से कछु, बालक हूं नहीं दोसु। अब फिर परशुराम जी रामचंद्र जी के ऊपर गुस्सा में कहे कि तू भी मिला हुआ है इसके साथ। वो बोलता है कटु वचन और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालो। रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि दोस्त तो लक्ष्मण का और गुस्सा मेरे ऊपर रहे। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। तब भगवान ने कहा, मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर जानिए। बालक का कोई दोष नहीं, आपका वीरों सा वेश देख कर ही बालक ने कुछ कहा, वैसे बालक का कोई दोष नहीं। देखी कुठार बान धनुधारी, भैलरि कहीं ऋष वीरु बिचारी। नाम जान पै तुम्हें न चीना, बंश सुभाय उतरु तेहि दीना। जो तुम औत्यो मुनि की नाई, पद रज निज शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हम ही तुम ही सरि बर कसी नाथा, कहूँ न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्र भर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपत सरु सहसी,
तहु बंधु समबाम। फिर रामचंद्र जी ने कहा कि बालक को इस वजह से क्रोध आ गया कि आप मुनि वेश में नहीं आए। आपके वेश को देखकर और आपकी वाणी को सुनकर उसे क्रोध आ गया। अगर आप मुनि वेश में आते तो बालक आपके चरण धूलि को अपने सर पर लगाता। हे नाथ, आपकी और मेरी बराबरी कैसे हो सकती है? कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और आपका कहाँ परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण है, धनुष है। आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार प्रभु उनसे क्षमा मांग रहे हैं, विप्रवर और मुनि कह रहे हैं, लेकिन परशुराम जी को गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करि जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुआसरयाहुति जानू, कोपु मोरयति घोर कृशानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं यही परसु काटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटि न कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदरि विप्र के बोरे। भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीत जग उठाड़ा। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करऊं अपमाना। जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तौस को जग सुभट जही, भय बसना महिमात। जब फिर परशुराम उसी तरह से अपने बारे में ही बताने लगे, तब रामचंद्र जी ने अंतोगत्वा कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देव दनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचार को, लरहि सुखे न कालु की न होई। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहूँ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नर न रघुवंशी। विप्र वंश कै असि प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हि डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरमति के। राम रमापति कर धनु लेऊ, खैचहु मिटै मोर संदेहु। देत चापु आपु ही चली गयऊं, परशुराम मन विस्मय भयऊं। जाना राम प्रभाव तबु, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम हमा। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे हमसे बल में बराबर हों या हमसे बड़े हों, यदि रण में कोई भी हमें ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्य पूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना। उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समाता न था। वे जान गए कि राम कोई और नहीं, लक्ष्मीपति विष्णु है और सीता जी साक्षात लक्ष्मी है। फिर बहुत प्रकार से उन्होंने रामचंद्र जी का वंदन किया।